जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का 62वां प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, टेस्ट सीरीज हल करेंगे। इस वीडियो में भी मराठा साम्राज्य से संबंधित 45 महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किए गए हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो इसे आप अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट कक्षा। पहला प्रश्न है, शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सत्य है? ए, शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी के प्रयोग का प्रचलन किया। बी, भू राजस्व यानी लगान की दर आरंभ में कुल उपज का 33% थी, जो बाद में बढ़ाकर 40% कर दी गई। सी कहता है, शिवाजी ने जमींदारी व जागीरदारी का विरोध करते हुए रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया। और डी कहता है, उपर्युक्त में सभी। आपको बताना है कि शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सत्य है, बताइए। जी हाँ, ए वाला भी सही है, बी भी सही है और सी मतलब क्या है, उपर्युक्त में सभी। डी सही उत्तर है। चौथ, मुगल क्षेत्रों की भूमि एवं पड़ोसी राज्यों की आय का चौथा हिस्सा होता था, यानी 25% हिस्सा होता था। इस कर को किस वंश के शासकों ने वसूला? ए, राजपूत वंश, बी, मराठा वंश, सी, सिख वंश और डी इनमें से कोई नहीं। तो चौथ वसूला था मराठा वंश के शासकों ने। बी सही उत्तर है। सरदेश मुखी की वसूली शिवाजी इस आधार पर करते थे कि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सर देशमुख यानी प्रधान मुखिया हैं। तो सर देशमुखी राजस्व का कितना प्रतिशत होता था? ए, 10%, बी, 25%, सी, 20% और डी 33%। सरदेशमुखी राजस्व का कितना प्रतिशत होता था? 10%। बिल्कुल सही उत्तर है ये। मराठा काल में स्थायी घुड़सवार सेना एवं अस्थायी घुड़सवार सेना क्या कहलाती थी? ए, पागा, बरहगीर एवं सिलहदार। जो पहले लिखा हुआ है वह स्थायी घुड़सवार सेना के लिए है, जो बाद में लिखा गया वो अस्थायी घुड़सवार सेना के लिए है। बी कहता है सिलहदार एवं पागा, और फिर आप लिख करके लिखा गया है अस्थायी घुड़सवार सेना के लिए बरगीर, पागा एवं बरगीर। और सी कहता है पागा एवं बरगीर, डी कहता है बरगीर एवं पागा। आपको बताना है स्थायी घुड़सवार सेना और अस्थायी घुड़सवार सेना मराठा काल में क्या कहलाती थी? जी हाँ, जो स्थायी घुड़सवार सेना थी वह पागा या बरगीर कहलाती थी, और जो अस्थायी घुड़सवार सेना थी वो सिलहदार कहलाती थी। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। मराठा कालीन घुड़सवार सेना में एक हवलदार के अधीन कितने घुड़सवार होते थे? हवलदार एक पद होता था, उसके अधीन कितने घुड़सवार होते थे ये बताना है आपको। ए, 25, बी, 5, सी, 20, डी 15। तो एक हवलदार के अधीन होते थे 25 घुड़सवार। ए सही उत्तर है। मराठा कालीन पैदल सेना में एक नायक के अधीन कितने पायक, पायक का मतलब पैदल सैनिक, होते थे? एक नायक, नायक का पद होता था, तो उस पैदल सेना का जो ये पदाधिकारी होता था उसके अंतर्गत कितने पैदल सैनिक होते थे बताना है आपको। ए 9, बी 3, सी 15, डी कहता है 25। तो एक नायक के अधीन पैदल सैनिकों की संख्या या पायकों की संख्या कितनी होती थी? 9 सही उत्तर है। शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहां स्थापित था? ए, कोलाबा, बी, जंजीरा, सी, एलिफेंटा, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बिल्कुल सही, कोलाबा। किसने प्रतिनिधि पद का सृजन किया जो पद क्रम में पेशवा से भी ऊपर था? ए, संभाजी, बी, राजाराम,
सी ताराबाई, डी शाहू प्रथम। आपको बताना है प्रतिनिधि पद का सृजन किसने किया। यह पेशवा से भी ऊपर का पद था। राजा राम ने, बी सही उत्तर है। शिवाजी के बाद क्रमशः दूसरा छत्रपति एवं दूसरा पेशवा कौन बना। ए राजा राम एवं रामचंद्र पंत। पहले जो दिया गया है वो दूसरा छत्रपति का नाम दिया गया है और जो बाद में लिखा गया है वो पेशवा का नाम है। आपको बताना है इसमें से सही विकल्प क्या है ना। तो ए कहता है राजा राम एवं रामचंद्र पंत, बी कहता है शाहू एवं धनाजी यादव, सी कहता है संभाजी एवं कवि कलश, डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो शिवाजी के बाद दूसरा छत्रपति बने थे संभाजी और दूसरा पेशवा कवि कलश, है ना। तो सी ऑप्शन सही है। सुमेलित करें, एक तरफ छत्रपति लोगों का नाम है, दूसरी तरफ उनका शासनकाल दिया गया है और नीचे ABCD करके 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको इन विकल्पों में से सही विकल्प की पहचान करना है। तो चलिए देखते हैं। संभाजी, छत्रपति संभाजी, तो इनका जो शासनकाल था वह था 1680 से 1689 ईस्वी। छत्रपति राजाराम, तो इनका शासनकाल रहा 1689 से 1700 ईस्वी तक। ताराबाई, छत्रपति ताराबाई की बात की जाए तो ये 1700 से 1708 ईस्वी तक रहीं। और शाहू जी, इनका शासनकाल 1708 से 1749 ईस्वी तक रहा। तो जो उत्तर बन रहा है वो सीधे सीधे 1 2 3 4 के रूप में ही बन रहा है। आप देख लें 1 2 3 4, ए विकल्प सही है इस प्रश्न के लिए। किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है। ए राजाराम, बी शिवाजी द्वितीय, सी शाहू, डी संभाजी। सही उत्तर है शाहू। मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय में हुई। ए बालाजी विश्वनाथ, बी बाजीराव प्रथम, सी बालाजी बाजीराव, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल बालाजी विश्वनाथ। मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ की स्थापना बालाजी विश्वनाथ के समय में हुई, है ना। ये पेशवा थे। आगे देखिए, मुगलों एवं मराठों के बीच हुई 1719 ईस्वी की संधि को रिचर्ड टेम्पल ने मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा है। यह संधि बालाजी विश्वनाथ एवं सैयद बंधुओं ने किसके नाम पर की। ए मराठा छत्रपति शाहू एवं मुगल बादशाह रफ़ी उद रजात के नाम पर, बी कहता है मराठा छत्रपति राजाराम एवं मुगल बादशाह फर्रुखसियर के नाम पर, सी कहता है मराठा छत्रपति ताराबाई एवं मुगल बादशाह औरंगजेब के नाम पर, और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। आप बताइए, मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा जिसे कहा गया वह संधि बालाजी विश्वनाथ एवं सैयद बंधुओं ने किसके नाम पर की थी। मराठा छत्रपति शाहू जी एवं मुगल बादशाह रफ़ी उद रजात के नाम पर की गई थी यह संधि। ये सही विकल्प है। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी। ए ताराबाई, बी येसुबाई, सी सईबाई और डी सोयराबाई। जी बिल्कुल सही उत्तर है आपका ताराबाई। वह अंतिम छत्रपति कौन था जिसने संपूर्ण अधिकारों का भोग किया और जिसके बाद मराठा छत्रपति नाम के राजा रह गए और धीरे धीरे सारी शक्ति पेशवा के हाथ में चली गई। ए शाहू प्रथम, बी शाहू द्वितीय, सी राम राजा, डी प्रताप सिंह। क्या है सही विकल्प। शाहू जी प्रथम, ए सही विकल्प है। यही समय है जब हम विदेशियों यानी मुगलों को अपने देश से निकालकर अमर कीर्ति का अर्जन कर सकते हैं। यदि हम इस सूख रहे पुराने वृक्ष के तने पर आघात करेंगे तो उसकी शाखाएं अपने आप ही गिर जाएंगी। यह किसने कहा।
ए बालाजी विश्वनाथ ने, बी बाजीराव प्रथम ने, सी बालाजी बाजीराव ने और डी इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा कहा था बाजीराव प्रथम ने, बी सही विकल्प है। किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था? लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ए बाजीराव प्रथम, बी बालाजी विश्वनाथ, सी बालाजी बाजीराव, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए। बाजीराव प्रथम बिल्कुल सही उत्तर है ये। निम्न में से किसने पुर्तगालियों से सालसेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना? ए बालाजी विश्वनाथ, बी बाजीराव प्रथम, सी बालाजी बाजीराव, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बाजीराव प्रथम ने पुर्तगालियों से सालसेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना। आगे देखें। किस पेशवा ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को मराठा शक्ति की एक झलक दिखाने के लिए 1737 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया और मोहम्मद शाह को मालवा की सूबेदारी पेशवा के नाम करने के लिए विवश कर दिया? ए बाजीराव प्रथम, बी बालाजी विश्वनाथ, सी बालाजी बाजीराव और डी इनमें से कोई नहीं। बाजीराव प्रथम बिल्कुल सही उत्तर है ये। किसके समय में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची तथा साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी आरंभ हो गया? ए बालाजी विश्वनाथ, बी बाजीराव प्रथम, सी बालाजी बाजीराव, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा हुआ बालाजी बाजीराव के समय में, सी सही विकल्प है। पेशवा बाजीराव एवं छत्रपति राम राजा के बीच हुए संगोला संधि जो 1750 ईस्वी में हुई थी, उसके संबंध में क्या सत्य है? ए कहता है यह संधि पूना सम्मेलन में सभी प्रमुख मराठा सरदारों की उपस्थिति में किया गया। बी कहता है छत्रपति राम राजा द्वारा संगोला नामक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के कारण यह संगोला संधि कहलाया। सी कहलाता है केंद्रीय सरकार का पूरा दफ्तर सतारा से पूना कर दिया गया एवं पेशवा राज्य का सर्वे सर्वा बन गया। डी कहता है उपर्युक्त में से सभी। तो संगोला संधि के संदर्भ में क्या सत्य है? बताइए। देखिए ऊपर के तीनों सही हैं, मतलब उपर्युक्त में सभी, डी सही उत्तर है। किस मराठा सरदार ने पूर्व में बंगाल बिहार उड़ीसा में 1741 से 1751 ईस्वी के बीच मराठा शक्ति का प्रसार किया और बंगाल के नवाब अली वर्दी खां को संधि करने पर विवश किया? ये को रहेगा। हाँ। ए रघुजी भोसले, बी रघुनाथ राव, सी मल्हार राव और डी इनमें से कोई नहीं। तो मराठा सरदार थे रघुजी भोसले, जिन्होंने बंगाल के नवाब अली वर्दी खां को संधि करने पर विवश कर दिया था। किस मराठा सरदार ने 1758 से 1759 ईस्वी में पंजाब विजय किया? ए रघुजी भोसले, बी रघुनाथ राव, सी मल्हार राव और डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, सही उत्तर है रघुनाथ राव, बी सही उत्तर है। किसने दिल्ली में मुगल बादशाह की सहायता के लिए रखी गई अपनी सेना का वेतन चुकाने के लिए दिल्ली के दीवाने आम की छत से चांदी निकलवा ली? ए सदाशिव राव भाऊ, बी रघुनाथ राव, सी मल्हार राव, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए ऐसा कौन था? सदाशिवराव भाऊ, ए सही विकल्प है। दो मोती जल में घुल गए, सोने की 27 मोहरें खो गई, चांदी और तांबे की जो हानि हुई उसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। यह किससे संबंधित है? ए पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना के विनाश से, बी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से, सी द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध से और डी बेसिन की संधि से।
तो यह जो उक्ति है यह संबंधित है पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना के विनाश से। ए सही विकल्प है। पूछा गया प्रश्न है कई बार। पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे जाने वाले दो महत्वपूर्ण सैन्य सरदार कौन थे? ए विश्वासराव एवं सदाशिवराव भाऊ, बी विश्वासराव एवं मल्हारराव होलकर, सी सदाशिवराव भाऊ एवं मल्हारराव होलकर, डी इनमें से कोई नहीं। पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे जाने वाले दो महत्वपूर्ण सैन्य सरदार कौन थे? विश्वासराव एवं सदाशिवराव भाऊ सही उत्तर है। किस इतिहासकार ने कहा पानीपत का तृतीय युद्ध एक निर्णायक युद्ध था, मराठा सेना की मुकुटमणि वहीं गिर गई थी और इस युद्ध के पश्चात मराठों के अखिल भारतीय साम्राज्य के स्वप्न नष्ट हो गए। किसने कहा था ऐसा? ए जदुनाथ सरकार ने, बी सरदेसाई ने, सी काशीराज पंडित ने और डी इनमें से कोई नहीं। तो ये कहा था जदुनाथ सरकार ने, इतिहासकार हैं ये। शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया? ए बाजीराव प्रथम, बी सदाशिवराव भाऊ, सी बालाजी विश्वास, डी बालाजी बाजीराव। तो गुरिल्ला युद्ध का संचालन शिवाजी के बाद किया था बाजीराव प्रथम ने। ए सही विकल्प है। बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें हैं। किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता है? ए नाना फडणवीस, बी बाजीराव प्रथम, सी बालाजी बाजीराव, डी बालाजी विश्वास। बताइए। मराठा पेशवा मैकियावेली किसे कहा जाता है? किस मराठा पेशवा को? नाना फडणवीस को। बिल्कुल सही उत्तर है। निम्न में से किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया? ए दत्ताजी सिंधिया, बी विश्वासराव, सी सदाशिवराव भाऊ और डी मल्हारराव होलकर। तो पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया था सदाशिवराव भाऊ ने। सी सही उत्तर है। पानीपत के तृतीय युद्ध के परिणामों से पेशवा बालाजी बाजीराव को गहरा आघात लगा, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। बालाजी बाजीराव के बाद बने पेशवाओं को काल क्रमानुसार सजाइए। 1 माधवराव, 2 नारायण राव, 3 माधवराव नारायण, 4 बाजीराव द्वितीय। अब ये जो दिया गया नाम है, इसको जो नीचे दिए गए 4 विकल्प हैं उनमें से मैच कराना है आपको और बताना है कि कौन सा क्रम सही है ना। तो चलिए ध्यान से देखिए। इसमें सबसे पहले जो बालाजी बाजीराव जी के बाद पेशवा बने वो बने माधवराव, फिर नंबर आया नारायण राव का, उसके बाद माधवराव नारायण और चौथा नंबर था बाजीराव द्वितीय का। मतलब ये 1 2 3 4 का ही क्रम बन रहा है। तो ए विकल्प इस प्रश्न के लिए सही है ना। आगे देखें। वर्ष 1771 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर शाह आलम द्वितीय को पुनर्स्थापित करने वाला मराठा सरदार कौन था? ए महादजी सिंधिया, बी नाना फडणवीस, सी मल्हारराव होलकर और डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है महादजी सिंधिया। किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? ए माधवराव नारायण, बी माधवराव, सी नारायण राव और डी रघुनाथ राव। अंतिम महान पेशवा माधवराव। बिल्कुल सही उत्तर है। बी सही उत्तर है। किस पेशवा के अबोध होने के कारण मराठा राज्य की देखरेख बड़ा भाई यानी बार भाई नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी? यानी बड़ा भाई क्या थी? एक परिषद थी जो 12 सदस्यों के थे। इसे बार भाई भी कहा जाता था और मराठा राज्य की देखरेख के लिए यह परिषद बनाई गई थी। उस समय कौन सा पेशवा ऐसा था जो अबोध था और इसी कारण से इस परिषद का गठन करना पड़ा था मराठा राज्य की देखरेख के लिए? बताइए। ए माधवराव, बी माधवराव नारायण जिसका नाम सवाई माधवराव द्वितीय भी था, सी नारायण राव और डी रघुनाथ राव। तो माधवराव नारायण, सवाई माधवराव द्वितीय जिनको कहा गया, इन्हीं के कारण
यह परिषद बनाई गई थी, है ना, मराठा राज्य की देखरेख के लिए। बी सही विकल्प है, इंपॉर्टेंट है ये। किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी तक जो हुआ, उसे बताना है कि किसके शासनकाल में ये हुआ था। ए माधवराव, बी नारायण राव, सी माधवराव नारायण, डी बाजीराव द्वितीय। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, जी बिल्कुल सही, माधवराव नारायण के समय में, सी सही विकल्प है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध एवं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध दूसरा हुआ था 1803 से 1806 के बीच, और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध अंग्रेजों और मराठाओं के बीच जो युद्ध हुआ था वह 1817 से 1818 ईस्वी के बीच हुआ था। उस समय मराठा पेशवा कौन था? इन दोनों युद्ध के समय में मराठा पेशवा कौन था? ए नारायण राव, बी माधवराव नारायण, सी बाजीराव द्वितीय और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस समय पेशवा थे बाजीराव द्वितीय, सी सही विकल्प है। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? ए माधवराव, बी नारायण राव, सी माधवराव नारायण और डी बाजीराव द्वितीय। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय है ना। आंग्ल मराठा युद्ध अभी आप पढ़ ही रहे थे, तो अंतिम पेशवा वही थे, बाजीराव द्वितीय। सुमेलित करें, एक तरफ संधि का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ उसका समय दिया गया है ना, और नीचे ABCD करके 4 विकल्प भी दिए गए हैं। आपको इन विकल्प में से सही का चयन करना है। तो चलिए देखते हैं क्या है। सूरत की संधि, तो सूरत की जो संधि थी वह 1775 ईस्वी में हुई थी। पुरंदर की संधि यह 1776 ईस्वी में हुई थी। बड़गांव की संधि, तो यह भी सीधा सीधा उत्तर ही है, 1779 ईस्वी। और सालबाई की संधि हुई थी 1782 ईस्वी में। तो जो उत्तर प्राप्त हो रहा है 1 2 3 4 के रूप में ही मिल रहा है, आप चेक कर लें। 1 2 3 4 ए वाला विकल्प सही है। सुमेलित कीजिए, फिर से वैसा ही प्रश्न है। एक तरफ संधि का नाम है, दूसरी तरफ वर्ष दिया गया है और नीचे ABC करके आपके ABCD करके 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको इस कूट में से सही उत्तर का चयन करना है ना। तो चलिए अब देखिए इसमें क्या सही उत्तर प्राप्त होता है। तो देवगांव की संधि, इसका समय है 1803 ईस्वी। सुरजी अर्जुन गांव की संधि यह हुई थी 1803 ईस्वी में, ये भी हुई थी। और राजपुर घाट की जो संधि हुई थी वो 1805 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो अभी जो उत्तर हमको प्राप्त हो रहा है वह 1 2 3 है ना। आप देखें तो यहाँ पर भी ए वाला विकल्प ही सही प्राप्त हो रहा है। हमेशा ऐसा नहीं होता, पर यहाँ आपकी तैयारी के दृष्टिकोण से ऐसा है, तो आप इसको जरूर अभ्यास कर लें। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो 1817 से 1818 के बीच हुआ था, उस समय सबसे अंतिम संधि कौन सी थी? ए नागपुर की संधि, बी पूना की संधि, सी मंदसौर की संधि और डी कानपुर की संधि। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान हुई सबसे अंतिम संधि कानपुर की संधि, बिल्कुल सही उत्तर है ये। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि अंग्रेजों एवं मराठों के बीच अंतिम युद्ध था, का क्या परिणाम हुआ? आपको ये बताना है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक ना, का क्या परिणाम हुआ। ए पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया एवं बाजीराव द्वितीय को पेंशन याफ्ता बनाकर बिठूर में रहने के लिए भेज दिया गया, कानपुर के पास में। बी कहता है कि पेशवा के प्रदेश पूना को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। सी कहता है अन्य छोटे छोटे मराठा राज्य कंपनी के अधीनस्थ हो गए। और डी कहता है कि उपर्युक्त तो सभी सही है। आपको बताना है कि जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था उसका परिणाम क्या हुआ। तो देखिए ऊपर की तीनों बातें सत्य हैं। पेशवा का पद समाप्त हो गया, बाजीराव द्वितीय जो थे उनको पेंशन याफ्ता बना दिया गया कि उनको अंग्रेजी सरकार पेंशन देगी, और उन्हें बिठूर में रहना होगा, बिठूर भेज दिया गया।
कानपुर के पास में। और पेशवा का जो प्रदेश था पूना, उसको भी अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। और अन्य छोटे छोटे जो मराठा राज्य थे वो कंपनी के अधीनस्थ हो गए, अधीन हो गए। तो डी सही विकल्प है इस प्रश्न के लिए। ठीक है, आगे देखें। किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया? ए महाजी सिंधिया, बी रघुनाथ राव जिसको राघोबा भी कहा गया, सी मल्हारराव होलकर, और डी इनमें से कोई नहीं। तो यूरोपीय ढंग से सेना का गठन किया था मराठा सरदार महादजी सिंधिया ने। ये सही विकल्प है। मराठा सचिवालय क्या कहलाता था? ए फाद, बी स्वराज, सी मुख्तई, और डी इनमें से कोई नहीं। मराठा सचिवालय क्या कहलाता था? बिल्कुल सही है, फाद कहलाता था। ये सही विकल्प है। फिर से सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ राज्य क्षेत्र दिया गया है, दूसरी तरफ उसके संस्थापक का नाम दिया गया है, और नीचे यहाँ पर भी आपके समक्ष ABCD करके 4 विकल्प दिए गए हैं। इन चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। तो आइए देखते हैं। बड़ौदा राज्य क्षेत्र के संस्थापक कौन थे? गायकवाड़, बिल्कुल ठीक है। इंदौर राज्य क्षेत्र के संस्थापक होलकर, यह भी सीधा सीधा सही है। नागपुर क्षेत्र के संस्थापक थे भोसले, ये भी ठीक है। और ग्वालियर के सिंधिया थे, ये भी ठीक है। तो जो उत्तर प्राप्त हुआ वह हुआ 1, 2, 3, 4 के रूप में। आप देखें कौन सा विकल्प सही है। यहाँ पर भी ए वाला विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखिए। किसने कहा है कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ? ए ग्रांट डफ ने, बी MG रानाडे ने, सी आंद्रेविक ने, और डी जदुनाथ सरकार ने। किसने कहा कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की तरह हुआ था? हाँ, ऐसा कहा था ग्रांड डफ ने, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। इससे पहले का जो वीडियो है वह भी प्रैक्टिस सेट 61 का, वह भी मराठा राज्य क्षेत्र से ही संबंधित है, मराठा साम्राज्य से भी संबंधित है। तो आपको यदि मराठा राज्य संघ के संबंध में जानकारी चाहिए, तैयारी करनी है, तो पहला वीडियो भी इसका ज़रूर देख लें। इसका जो प्रथम भाग है प्रैक्टिस सेट 61 के रूप में। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको भी समय से मिलती रहे। और फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।